तो आज है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं? तो इसमें 6CO2 और 6H2O जो रहता है, दोनों मिलके क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो रहता है 6CO2 जो रहता है वो बनाता है ग्लूकोज, मतलब कि इसमें होता है रिडक्शन। और साथ में जो H2O जो रहता है वो बनाता है 6O2, मतलब कि उसका होता है ऑक्सीडेशन। ये जो रहता है इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस। अब आएंगे फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस में। दो टाइप के फेज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किस में होता है? लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में। ग्रेना कहाँ प्रेजेंट रहता है? ग्रेना प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। लाइट रिएक्शन में जो रहता है इसमें NADH और ATP का फॉर्मेशन होता है, और NADH की जगह उसको NADP भी बोल सकते हैं। और इसमें H2O जो रहता है वो डिकम्पोज होता है। फिर आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। इसमें जो रहता है, जो इसमें लाइट रिएक्शन में जो फॉर्मेशन हुआ रहता है NADH और ATP का, इसमें जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अपन आते हैं C3 साइकिल में। C3 साइकिल जो रहता है उसको डिस्कवर किया था केल्विन में, इसलिए अपन उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। C3 साइकिल जो रहता है वो किस में होता है? मीसोफिल सेल में होता है। C3 साइकिल जो रहता है वो टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले स्टेज का नाम है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होता है केल्विन साइकिल में? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट से आता है, किसके पास आता है? RUBP के पास। तो पहला एक्सेप्टर कौन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का? इसमें RUBP हुआ। RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोस बिस फॉस्फेट। इसी को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। ये जो रहता है, उसके बाद ये जो RUBP है वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये दोनों फिर मिलके क्या करते हैं? रिबोस्को एंजाइम की प्रेजेंस में PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये जो रहता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको फॉर्म करते हैं। ये जो रहता है इसका 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, एक 3 कार्बन का PGA और एक 3 कार्बन का PGA, मतलब टोटल मिला के 6 कार्बन। 5 कार्बन RUBP में था और 1 कार्बन आ गया CO2 से। इसमें जो रहता है, इसमें केल्विन साइकिल में, मतलब कि हम लोग का पहला प्रोडक्ट जो है वो क्या बना? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद होता है सेकेंड स्टेज रिडक्शन। इसमें क्या होता है? जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहता है, जो पहला प्रोडक्ट रहता है, ये जो रहता है इसमें ATP यूज़ होता है और NADPH यूज़ होता है। ये जो ATP रहता है वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? 3 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो 2 NADPH रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 NADPH और H प्लस में। इन लोगों का रिडक्शन, मतलब PG जो रहता है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है? ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है, और यही जो ट्रायोस फॉस्फेट है वापस जाके ATP यूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? RUBP में। और इसमें जब ये ATP जो रहता है वो यूज़ करता है और वापस से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हम लोग इसको, इसमें वापस से ट्रायोस फॉस्फेट से RUBP जनरेट हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे रीजनरेशन, जो कि होता है थर्ड स्टेज। इसके बाद आता है ये जो रहता है, कभी कभी जो रहता है ट्रायोस फॉस्फेट जो रहता है, ये जो रहता है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, और सुक्रोज से वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। मतलब कि ग्लूकोज कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 6 कार्बन वाला, उसका फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जब 6 टाइम ये केल्विन साइकिल होता है तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। मतलब कि जब 6 टाइम होगा साइकिल तब बनेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो रहता है उसका फॉर्मेशन होता है जब C3 साइकिल जो रहता है 6 टाइम होता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ATP यूज़ होते हैं? 3 ATP यूज़ होता है। यहाँ पे हुआ था 3 ATP यूज़। फिर और 2 NADPH यूज़ होता है, और यही जो रहता है वो क्या बनाता है? 6CO2। और यही जो रहता है इसको अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 6 18। तो इसमें 18 ATP यूज़ होगा और 12 NADPH। मतलब कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 18 ATP 12 NADPH यूज़ होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ यही। इसी में ये किस प्लांट में होता है? C3 साइकिल किस प्लांट में होता है? C3 साइकिल होता है वीट और राइस में। इसके बाद आता है C4 साइकिल। C4 साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? हैच और स्लेक ने। इसमें जो जैसे उसमें पहला प्रोडक्ट बना था वो था PGA। तो इसमें का जो पहला प्रोडक्ट रहता है वो रहता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड।
ये जो रहता है कैसे एरिया में होता है, ये इस तरीके के एरिया में होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शुगर केन और कॉर्न। ये जो रहता है इसके जो मतलब जो लीफ रहता है उसमें होता है क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी किस में होता है, C4 साइकिल में। C4 साइकिल में जो होते रहेगा जिस प्लांट के लीफ में, उसी में होता है क्रांज एनाटॉमी। इसमें जो रहता है CO2 का 2 बार ऑक्सीडेशन होता है। एक बार होता है मेसोफिल सेल में, एक बार होता है बंडल शीट में। तो सबसे पहले देखेंगे अपन मेसो मतलब एक सेल बना लेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा मेसोफिल सेल और दूसरा हो जाएगा बंडल शीट। तो इसमें जो रहता है सबसे पहले मेसोफिल सेल में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है इसमें से, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उसने लिया एनवायरनमेंट से, क्या बनाया उसने, पीईपी। पीईपी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये किसके प्रेजेंस में होता है, पेप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। मतलब कि यहाँ पे जो पहला एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कौन हो जाएगा, पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये जो रहता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड रहता है। और फिर ये जो रहता है ये 2 एटीपी यूज़ करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। लेकिन उससे पहले होता है ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रहता है वो जो रहता है CO2 को फिक्स करता है। यहाँ से उसने लिया, एनवायरनमेंट से लिया, फिर उसको वो फिक्स करता है। फिक्स करके अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, वहाँ से उसने 1 कार्बन लिया और ये मिलके क्या बना देता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो रहता है ये जो रहता है पहला प्रोडक्ट है किसका, C4 साइकिल का। ये जो रहता है उसके बाद फिर क्या बनाता है, C4 कंपाउंड बना दिया, मतलब कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यही जो रहता है ये जाता है डीकार्बोक्सिलेशन में। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। फिर ये वापस से C3 कंपाउंड बना देता है, मतलब कि वापस से हम लोग को क्या मिल गया, इसमें 3 कंपाउंड वाला कार्बन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। उसके बाद फिर यही जो रहता है वापस जाके यही बन गया। और उसके बाद फिर कभी कभी भी यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से अगर जो बिस्को के साथ हुआ तो RUPP बनाएगा, तो वापस से हो जाएगा ये C3 साइकिल। मतलब कि इसमें से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन हुआ तो कितना ATP यूज़ हुआ, 5 ATP यूज़ हुआ। वहीं पे जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कितना ATP यूज़ हो जाएगा, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला रहता है, एक कार्बन में 5 ATP लग रहा है तो 6 कार्बन में लगेगा 30 ATP। 5 को इंटू कर देंगे 6 से तो 30 आ जाएगा। मतलब कि इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में अगर 2 NADP यूज़ हो रहा है तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हो जाएगा 2 × 6 12 NADPH यूज़ होगा। अब आते हैं अपन C2 साइकिल में। C2 साइकिल जो रहता है उसको अपन फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो रहता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल में, C4 साइकिल में वो नहीं होता। C2 साइकिल में क्या होता है, 3 चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता। यही सब चीज़ें किस में हो रही थी, C3 साइकिल में यूज़ हो रही थी, लेकिन इसमें एल्लों का फॉर्मेशन नहीं होता। C2 साइकिल जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करता है। C2 साइकिल जो रहता है वो 3 जगह होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके कंडीशंस, इसके कुछ कंडीशंस रहते हैं। पहला कंडीशन होता है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। दूसरा रहता है कि इसमें जहाँ पे ये होता है वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा होता है इसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। अब एकदम इजी सी बात है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, मतलब कि ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर। लेकिन इसमें कौन रहता है, RUBP। अब O2 की फिक्सेशन के लिए जो रहता है रूबिस्को एंजाइम जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है। तो एक मॉलिक्यूल फोटोफॉस्फोरिलेशन जो बनता है इसमें पहला प्रोडक्ट बनता है जो कि 2 कार्बन वाला होता है। इसका इस C2 साइकिल का डिस्कवर मतलब कि फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिस्कवर किया था टेलबर्ट साइंटिस्ट ने।